दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो बिहार एसआई का जो हमारा ये बुक चल रहा है घटना चक्र स्पेशल जो है, इसमें आज हम सेट नंबर 19 पर लेके आए हैं। इसमें आज हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जिस गोलमेज सम्मेलन कितने गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया है, कांग्रेस ने किस में लिया, इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट आ गया है आपके सामने। देखिए, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद में, कहाँ है? अहमदाबाद में। यहाँ से 78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था, दांडी मार्च के लिए। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आपने आंसर नहीं किया, आप लोगों ने, किन्हीं ने भी। मैंने ये बोला था कि गांधी जी ने कहाँ से स्टार्ट किया था, कब समापन हुआ था, कितने लोग इस दांडी मार्च में भाग लिए थे। तो ये कल का आपका क्वेश्चन था, आप लोगों ने नहीं आंसर किया था। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको आज आंसर मिल गया। 78 चुने हुए साथियों के साथ इन्होंने सत्याग्रह के लिए कूच किया था। कहाँ से? अहमदाबाद आश्रम, साबरमती अहमदाबाद आश्रम से। ठीक है, चलिए 24 दिन इन्होंने लंबा लगातार यात्रा किया। लगातार ये लोग जब चले, लगातार मतलब कि ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली चल रहे थे, रेस्ट ले लेके चल रहे थे। अब इतना लंबा सफ़र जो है ये 24 दिन जो इन्होंने चला, लगातार चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को ये लोग दांडी के सांकेतिक रूप से इन्होंने यहाँ पे नमक कानून को भंग किया, और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट किया। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से स्टार्ट हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 से। डेट याद रखिएगा, 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की जो तुलना है ये नेपोलियन के एब्रा के पेरिस मार्च से की थी। नेपोलियन ने पेरिस में भी एब्रा में जो है पेरिस में नेपोलियन ने भी वहाँ पे भी मार्च किया था, तो उसी से जो है सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च को ये कंपेयर किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च को किससे, गांधी जी के दांडी मार्च को किससे तुलना किया था? तो नेपोलियन के एब्रा पेरिस मार्च से। ठीक है, तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिरापल्ली में से वेदारण्य तक इन्होंने नमक यात्रा स्टार्ट किया था गांधी जी के बाद। अब इन्हीं का देखा देखी ये एक नेशनल मूवमेंट बन गया था, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसके बाद जो है हर जगह, बिहार में भी हुआ था, तो बिहार में कुंवर सिंह ने करा था, इसके नेता कुंवर सिंह थे, और सब जगह भी हुआ था। राहुल सनकत्यानंद भी थे बिहार से, तो और भी बहुत सारे नेता बिहार से भी निकले और सब जगह देश से भी निकले। ठीक है, तो तमिलनाडु का अगर यहाँ पे पूछा जाए, तमिलनाडु में प्रबल गांधीवादी नेता कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान धरसाना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धावा यहाँ पे बोल दिया, और पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। ठीक है, 5 मई से पहले ही इन्होंने इनको 1930 5 मई से पहले इनको जो है गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। उनके स्थान पर अब अब्बास तैयब जी ने आंदोलन संभाला था, यानी कि अब जब गांधी जी जेल में है तो ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन बंद कर दिया जाएगा, तो इनके जगह पे किसने संभाला था इस आंदोलन को? तो अब्बास तैयब जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ से कंटिन्यू किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार करने के बाद श्रीमती सरोजनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसाना नमक गोदाम पर इन्होंने धावा बोलने का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब देखिए गांधी जी के बाद अब्बास तैयब जी भी यहाँ पे इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो अब इसके बाद सरोजनी नायडू ने यहाँ पे इन्होंने फिर सारा कमान संभाला, और इन्हीं के देख रेख में 1930 में धरसाना नमक गोदाम पे हमला किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। इस लोमहर्ष घटना का विवरण जो है अमेरिकी पत्रकार उसमें इंडिया में था, वेब मिलर, उसने इसको अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, बिल्कुल मिर्च मसाला डाल के और रिलीज किया था। ठीक है, किसने? वेब मिलर ने। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन की स्थापना किया गया। इन्हें लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, ये पूछता है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। नाम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है पेशावर गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने जो था, इनको ये सामने से ऑर्डर मिला कि भाई सामने से जो भीड़ आ रही है, जो आंदोलनकारी, उन पे गोली चलाइए, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा बोला कि नहीं सर, हमारे सामने वाले जो हमारे दुश्मन हैं उनके पास कोई भी हथियार नहीं है, वो लोग निहत्थे हैं, तो हम उन पे गोली नहीं चलाएंगे। एक तरीके से आप इसको जो है ना
दोबारा से 1857 के बाद से ये एक छोटा सा सिपाही विद्रोह के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ऑर्डर का डिसोबे किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जोधागन तथा उनके बाद नागा जनजाति की महिलाओं ने गोडिन्यू ने किया था। ठीक है, नागा जनजाति की महिलाएं, गोडेनी उनको कहा जाता था, इन्होंने स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन को मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर के जनजातियों ने यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी। अब देखिए, इसे जो है जिया तरंग आंदोलन भी कहा जाता है। किसे? सविनय अवज्ञा आंदोलन को जिया तरंग के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। ठीक है, ये इन्होंने सोचा कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हरिजन है, यानी जो छोटे तबके, छोटे जाति के दबे कुचले लोग हैं, उनके हम उत्थान के लिए अब हम काम करेंगे। अब हमको जो है पॉलिटिक्स में नहीं रहना है, हमको अब समाज सेवा करना है। गांधी जी ने ये सोचा। फिर देखिए, सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। ईयर याद रख लीजिए, 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना की और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन उन्होंने स्टार्ट किया इसी साल 1932 में। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हरिजन नामक जो पत्रिका है, ये गांधी जी ने किस ईयर संपादन इसका स्टार्ट किया? तो 1932 में। डेट ईयर याद रखिएगा, डेट तो नहीं है, ईयर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौता के परिमेश्र में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा यानी टू महात्माज की संज्ञा दी थी। किसने? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, गांधी इरविन जब समझौता हुआ था, ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है ना, इन दोनों को महात्मा की संज्ञा दी थी सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो देखिए 1931 में हुआ था। ईयर याद रखिए, डेट भी याद रखिए, बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, ये गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। डेट पूछा जाए तो 5 मार्च। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार यानी कॉन्सोलेशन प्राइज कहा था। ठीक है, इरविन का जो जीवनीकार था एलन कैम्पबेल, एलन कैम्पबेल जॉनसन ने महात्मा गांधी के जो है ना, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, तो उसमें महात्मा गांधी को जो इससे प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो हम इंडियंस को जो प्रॉफिट हुआ, इसको इन्होंने कॉन्सोलेशन प्राइज बोल के कहीं ना कहीं हमारा इंसल्ट भी करा है। 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन का जो सिफारिश था वो जो है राजनीतिक संगठन ने, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको आप बोल लीजिए, इसको अस्वीकार कर दिया। और राजनीतिक संगठनों की यहाँ बात हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो राजनीतिक संगठन में कौन कौन आ गए? कांग्रेस आ गया, उसके उस समय मुस्लिम लीग था, और एक दो और क्षेत्रीय पार्टी भी थी। तो इन सब ने इसको सिरे से नकार दिया, बोला नहीं, हमको ये नहीं मांगता है, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक है, नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। ठीक है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन को बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ध्यान दीजिए, कांग्रेस की एक भी प्रतिनिधि ने इसमें भाग नहीं लिया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन ये पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, तो उसमें कितने भारतीयों ने भाग लिया? तो 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और सभी के सभी में बी आर अम्बेडकर जी ने भाग लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व के.टी. पाल ने किया था। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज फिफ्थ या जॉर्ज पंचम बोल ले, इन्होंने किया था। इनकी अध्यक्षता में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने इस सम्मेलन को स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में इनके साथ हिस्सा लिया था। अब देखिए, 2 क्वेश्चन बहुत बार बनता है और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्या कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो हैं किस जहाज से भाग लेने लंदन पहुंचे थे? तो उस जहाज का नाम था SS
राजपूताना जहाज का नाम था। कहाँ ठहरे थे, यह भी क्वेश्चन बनता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी भाग लेने गए थे लंदन, वो कहाँ पे ठहरे थे? तो देखिए किंग्सले हॉल में ये ठहरे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया हुआ, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बी आर अम्बेडकर। देखिए अभी मैंने बोला तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लेने वाले ये इकलौते भारतीय हैं। ठीक है, लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ठीक है, कांग्रेस ने इस सम्मेलन में बहिष्कार कर दिया था। और देखिए सेकंड वाले गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में, ये भी बिना किसी क्या बोलते हैं रिजल्ट के इस सम्मेलन को बर्खास्त कर दिया गया। रीजन ये था, यहाँ पे सांप्रदायिक मुद्दा जो सामने आ गया था और गांधी जी इस पे असहमत थे, तो गांधी जी ने इस सम्मेलन का बाइकआउट कर दिया था। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कोई भी मतलब नहीं निकला था। नेक्स्ट देखिए गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है ना, गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली समझौता, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, इसको मंजूरी देने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन बुलाया गया था। कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव को यहाँ पे पेश किया था। ठीक है सॉरी, तो कराची अधिवेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, बहुत बार पूछा जाता है कराची अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कराची अधिवेशन में एक तो देखिए गांधी इरविन समझौता को यहाँ पे मंजूर करने के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया। दूसरा है कि इसमें सबसे पहली बार मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि उस समय जो है ना फंडामेंटल राइट्स होता है कि हम भारतीयों को पता भी नहीं था और अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को दिया हुआ भी नहीं था। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को भी यहाँ पे प्रस्ताव ये पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी और कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं, तो कराची अधिवेशन में। कब ये बुलाया गया था कराची अधिवेशन? देखिए ईयर यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, 1931 में बुलाया गया था, ये भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए यह अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। यह पहला अवसर था जो 1931 का जो कराची अधिवेशन बुलाया गया था, इसमें कांग्रेस के द्वारा जो है ना पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। मतलब बताया गया कि भाई पूर्ण स्वराज मतलब क्या, पूर्ण स्वराज मतलब हमको चाहिए क्या, कितना से हम संतुष्ट होंगे और कितना से हम संतुष्ट नहीं होंगे, ये इसी में सबसे पहली बार बोला गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था और एम.एन. रॉय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कराची अधिवेशन में मूल अधिकारियों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पेश किया था और इसके साथ साथ एम.एन. रॉय ने इनकी सहयोगी की भूमिका के रूप में ये सामने आए थे। तो गाइज ये था हमारा आज का सेट नंबर 19। ठीक है, जो कि गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड था और सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड था। इसके आगे के पार्ट्स भी आएंगे, मे बी प्रोबेबल चांस है आज शाम में आ जाए या तो कल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अभी 2-3 पार्ट और आएगा, 2-3 या 4 पार्ट और आएगा, जिसमें आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी का वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं और अपने कमेंट हमें दीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।